फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्टडी फॉर सिविल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो मैप की सीरीज़ का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। उसी की कंटिन्यूएशन में हम ये 4th पार्ट लाए हैं। इस पार्ट में भारत की सीमा मतलब इंडिया के जो बॉर्डर है वो किन किन देशों के साथ लगेगा, ठीक है। नेबरिंग कंट्री हैं जो इंडिया की, वो किस किस देश के साथ हैं, बॉर्डर किस किस के साथ हैं। तो आगे हम चलते हैं। ये यात्रा आपकी बहुत ही बिना पैसे के कराई जाएगी, मतलब आप बॉर्डर पे बिना पैसे के ही घूम लोगे। आपको फील करना है कि आप इस बॉर्डर पे चल रहे हैं। जैसे मैं पाकिस्तान का बॉर्डर कराऊंगा तो आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे घूम रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये यात्रा। तो यात्रा करते हैं, चलते हैं। तो ये भारत का मैप है, आपको सभी को पता होगा। अगर आपने पहली वीडियो देखी होंगी तो आप बहुत ही भली भांति इससे परिचित हैं। तो सबसे पहले मैं एक फैक्ट क्लियर करना चाहूँगा आपके साथ। ये पाकिस्तान, पहले ये जो बांग्लादेश का जो एरिया है, ये भी पहले पाकिस्तान के नाम से ही जाना जाता था। तो जो पहले बॉर्डर लगते थे वो 6 कंट्री, लैंड बॉर्डर 6 कंट्री के साथ थे। अभी कितने के साथ हो गए? 7। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था। 1971 से पहले, 1971 के बाद इसको अलग कर दिया गया। तो ये है बांग्लादेश, ठीक है। जो रेड रेड बाउंड्री दिख रही है ये बांग्लादेश है। इसको रेड क्लिफ बाउंड लाइन भी कहते हैं, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। तो बांग्लादेश से अलग होगी तो कितनी कंट्री से बॉर्डर हो गया? 7 से। लैंड बाउंड्री की बात कर रहा हूँ मैं, 7 से। अगर मैं वाटर बॉडी के साथ अगर बॉर्डर वाला सी वाला अगर वो लगा लिया जाए बॉर्डर तो कितने हो जाएंगे? +2 और कर लीजिए, ठीक है। वो कौन से कंट्री हैं? श्रीलंका और मालदीव। नीचे मालदीव है, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मैप की तरफ। तो सबसे पहला जो कंट्री है वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की बाउंड्री किस कहाँ लगी हुई है? ये लद्दाख के पास लगी हुई है, यहाँ पे लद्दाख से, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री। दूसरा पाकिस्तान, ये लगी हुई है बाउंड्री, देखिए आपको ये दिख रही होगी, ये पाकिस्तान की बाउंड्री है। सेकंड कंट्री है पाकिस्तान, ठीक। और थर्ड कंट्री है चाइना, ये LAC है। और चाइना की बाउंड्री बहुत जगह से लग रही है, तो आपको वो देखना होगा कहाँ कहाँ से लग रही है। तो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है, जहाँ जहाँ आएगी। फोर्थ कंट्री है, ये होगी थर्ड कंट्री। ये है फोर्थ कंट्री है नेपाल, ठीक है। नेपाल की बाउंड्री यहाँ से लग रही है, तो ये है फोर्थ कंट्री। फिफ्थ कंट्री की तरफ चलेंगे तो ये है भूटान, ठीक है। सिक्किम के पास जो है ये है भूटान। तो ये हो गई फिफ्थ कंट्री। सिक्स कंट्री ये बांग्लादेश मैंने बताया ही था, ठीक है। सिक्स कंट्री बांग्लादेश। सेवेंथ हो गई कौन सी? म्यांमार। तो ये तो लैंड बॉर्डर है, मतलब ज़मीन से जो जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, डायरेक्टली हम पास कर सकते हैं इसमें। तो ये तो लैंड बॉर्डर हो गया। अब हम बात करते हैं जो सी वाटर से जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, समुद्र के से कनेक्टेड हैं। तो पहली कंट्री है श्रीलंका, ठीक है। दूसरी कंट्री है मालदीव, ठीक है। आपको दिख रही होगी नीचे मालदीव है। सही से मैप नहीं आ पाया है, दूसरे मैप में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी। हाँ, ये है मालदीव, ठीक है। तो मालदीव की कैपिटल है माले, ठीक है। ये मालदीव से हमारा वाटर बॉडी का मतलब वाटर बॉर्डर कनेक्ट रहता है, पानी वाला बॉर्डर, इसको सी बॉर्डर भी कहते हैं। एक श्रीलंका है, ठीक है। नीचे है इंडियन ओशियन में दोनों आते हैं, ओके। दोबारा इसी मैप पे चलते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि किन किन कंट्री से हमारा बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो 7 कंट्री हैं लैंड वाली और वाटर से हैं 2 कंट्री, तो टोटल हो गई 9। क्योंकि आपको याद रखना है, मैं आपसे ये क्वेश्चन बाद में पूछ सकता हूँ, ठीक। अब एक फैक्ट और आपको बता दूँ, जो अफ़गानिस्तान और ये पाकिस्तान के बीच में जो ये लाइन है, इसको कहते हैं डूरंड लाइन, ठीक है। इसको कहते हैं डूरंड लाइन। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खिंच रही है उसको कहते हैं डूरंड लाइन। अभी अगर हम बात करते हैं जैसे पाकिस्तान किन किन स्टेट, मतलब अब अभी हम मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, किन किन स्टेट से कनेक्टेड है, तो ये कैसे पता चलेगा आपको? तो ये
मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पहली सीरीज़ देखी होगी तो आपको स्टेट के बारे में पूरी जानकारी होगी, ठीक है। अगर आपको स्टेट के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप उसको जाके देख लें, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से कौन सा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो पाकिस्तान मैंने बताया था, अफ़गानिस्तान तो कहाँ कनेक्ट करता है, अफ़गानिस्तान कनेक्ट करता है लद्दाख, ठीक है। और ये पाकिस्तान कहाँ कनेक्ट करता है, जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद किससे कनेक्ट करता है, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। पंजाब, यहाँ ये पार्ट आता है राजस्थान, और ये वाला पार्ट है गुजरात, ठीक है। ये गुजरात, ये राजस्थान, ये पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा है, बट हरियाणा से बॉर्डर लगता है क्या, नहीं लगता पाकिस्तान का हरियाणा से बॉर्डर, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इससे पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। अफ़गानिस्तान का किससे लगता है, केवल और केवल किससे, लद्दाख से, ठीक है। अभी हम चलते हैं किसकी तरफ, चाइना की तरफ। तो चाइना का जो पहला बॉर्डर जो टच करता है वो करता है लद्दाख से, ठीक है। कहाँ से करेगा, पहला बॉर्डर लद्दाख से, ऊपर यहाँ से, ठीक है। LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ कनेक्ट करता है लद्दाख से, फिर हिमाचल प्रदेश से, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, सिक्किम जो यहाँ भूटान वाला पार्ट है यहाँ, ठीक है। सिक्किम से करेगा, फिर कहाँ करेगा, अरुणाचल प्रदेश, जो कि इन्होंने जब 1962 वाला जो युद्ध हुआ था तो यही इसी बॉर्डर से इन्होंने अटैक किया था, ठीक। चाइना का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, अफ़गानिस्तान का। तो नेक्स्ट कंट्री लेते हैं हम, नेपाल ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम करते हैं नेपाल के साथ। आप बताइए नेपाल का बॉर्डर, अगर आप यूपी से हैं या बिहार से हैं तो आपको पता होगा कहाँ कहाँ से टच करता है, बताइए। यूपी बिहार वालों को तो ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये मैंने यूपी बिहार बोला है तो यूपी और बिहार से तो करता ही है, ठीक है। कहाँ कहाँ से करेगा, यहाँ यूपी और यहाँ है बिहार, ठीक है। तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, और कहाँ से करेगा, अब यूपी से ही कनेक्टेड था उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड यूपी में ही आता था, तो उत्तराखंड से भी कनेक्ट करेगा, यूके, यूपी और बिहार, ठीक है। और कौन सा स्टेट है, एक वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट है। कितने स्टेट हो गए, 4, इससे हो गए 4। अभी हमने बात कर ली चाइना की, पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की और नेपाल की। तो नेक्स्ट बॉर्डर देखते हैं बांग्लादेश से, नेक्स्ट बॉर्डर देखते हैं बांग्लादेश के साथ। एक स्टेट का नाम बताइए आप बांग्लादेश से जो कनेक्ट हो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बांग्ला, बांग्ला नाम ही बांग्ला में है तो वेस्ट बंगाल तो आएगा ही, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मेघालय जो आसाम से बॉर्डर लगता है वो मेघालय, फिर मिजोरम, ठीक है। त्रिपुरा, तो यहाँ से कनेक्ट है, देखो त्रिपुरा, ये मेघालय, और ये अरुणाचल प्रदेश से भी कनेक्ट है इसका बॉर्डर। क्या अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट है कि नहीं, बताओ, बांग्लादेश का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट है कि नहीं, नहीं है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से इसका बॉर्डर कनेक्ट नहीं है। किस किस से है, आसाम से है, आसाम से है कि नहीं, ये बताओ। यस, आसाम से है, मेघालय से है, वेस्ट बंगाल से है, त्रिपुरा से है, और किससे है, मिजोरम से है, ठीक है। कितने स्टेट हो गए टोटल, आप कंफ्यूज हो गए होगे, बट एक बार और बता देता हूँ। आसाम, मैंने अरुणाचल प्रदेश बोला था बट अरुणाचल प्रदेश नहीं है, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और आसाम, ठीक है। ये कितने स्टेट हो गए, बांग्लादेश से 5 स्टेट हो गए, ठीक है। तो 5 स्टेट से ये कनेक्ट है। हमारी कंट्री कितनी होगी, चाइना से बता दिया, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान बता दिया क्या, हाँ भूटान से भी देख लेते हैं। भूटान से कौन सा, वेस्ट बंगाल, भूटान से कौन सा है, वेस्ट बंगाल, यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। और कौन सा है, सिक्किम तो है ही है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश से भी बॉर्डर कनेक्ट है, और आसाम, आसाम यहाँ पे, आसाम, ठीक है।
जैसे स्टेट याद नहीं रहेंगे, अगर ट्रिक से चाहिए तो मैं अगली वीडियो ट्रिक के साथ बना दूंगा। मैंने इसलिए ट्रिक के साथ नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारे स्टेट कनेक्टेड हैं, तो अगर आप ट्रिक बता दिया जाएगा तो आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो अभी नॉर्मली जितने याद रहते हैं ठीक है, उसको बार बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। आप मैप बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब म्यांमार के साथ देख लेते हैं। म्यांमार के साथ है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अब देखो ये म्यांमार का बॉर्डर यहाँ से है ना, यहाँ ये वाला बॉर्डर म्यांमार का है, तो यहाँ से कौन सा, अरुणाचल प्रदेश पहला। ठीक है, दूसरा कौन सा आएगा, नागालैंड। ठीक, थर्ड मिज़ोरम, फोर्थ मणिपुर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर। कितने स्टेट हो गए, 4 स्टेट हो गए म्यांमार से कनेक्टेड। तो ये तो हो गई लैंड बॉर्डर। अब हम चलते हैं जो कनेक्टेड हैं वाटर बॉडी से। ठीक है, ये है श्रीलंका फर्स्ट और एक मालदीव। ठीक है, तो श्रीलंका से कनेक्टेड है वो कौन से स्टेट से कनेक्टेड है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया आपस में किस स्टेट से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और स्टेट क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। जो दो लार्ज वाटर बॉडी, जैसे एक वाटर बॉडी ये है, एक वाटर बॉडी ये है, इसको जो कनेक्ट करता है उसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है, किससे कनेक्टेड है इंडिया और श्रीलंका, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, 2 वाटर बॉडी से कनेक्टेड हैं, एक श्रीलंका है, एक मालदीव है, जिसका बॉर्डर इंडिया से लगता है। किसके थ्रू, लैंड से नहीं, किससे, बॉर्डर से लगता है, पानी से लगता है, सॉरी सी से। ठीक है, किस उसमें आते हैं ओशियन में, ये इंडियन ओशियन में आते हैं। समझ में आ रहा है, इंडियन ओशियन में आते हैं ये। तो हम आगे चलते हैं। अब आपको याद होगा रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, डूरंड लाइन किसके बीच में है, ये आपको याद होगा। और एक और चीज़ बता देता हूँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो चाइना के साथ है। हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके साथ है, चाइना के साथ है। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो किसके साथ है, बताओ, लाइन ऑफ कंट्रोल किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये इंटरनेशनल ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल इसको मानता हो ये बॉर्डर है, बट इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू माना गया है कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक, तो आगे चलते हैं। ये भी मैप है इंडिया का, तो इसको डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहला बॉर्डर पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा नेपाल, चौथा चाइना, पाँचवा भूटान, छठवां बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। और बॉर्डर से जो कनेक्टेड हैं वो मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, आपका टेस्ट होगा। हाँ, अब इसकी ट्रिक क्या है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं कि कितने कंट्री के साथ है या कौन सा कंट्री या किस राज्य से है। तो पहले ऐसा आता है कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर किस कंट्री से लगता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर किस कंट्री से लगता है, सबसे कम लैंड बॉर्डर किससे लगता है, यह सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये है ट्रिक। अभी आपको लोकेशन तो पता चल गई मैप में कहाँ पे था, अब ये ट्रिक है। अब ट्रिक ये है, बचपन एमबीए। अब ये ऐसे याद रखना है कि आपने बचपन में ही एमबीए कर लिया। ठीक है, आपने बचपन में ही एमबीए कर लिया, तो बचपन में बीए से क्या है, बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। कितना, 4096.7 किलोमीटर। आपको इतना याद रखना है कि लगभग 4000 किलोमीटर के करीब बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, चाइना से दूसरे नंबर पे है, चाइना के साथ। पहला तो हो गया बांग्लादेश, दूसरा चाइना हो गया। तो चाइना के साथ लगता है 3488 किलोमीटर। तीसरा पाकिस्तान, पाकिस्तान से कितना लगता है, 3323 किलोमीटर। अगर मैं पूछ लूँ 1971 से पहले सबसे ज़्यादा बॉर्डर किससे लगता था, तो हम पाकिस्तान बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही था। अभी चलते हैं, 4th नंबर पे लगता है नेपाल से, क्योंकि
नेपाल का बॉर्डर यूपी बिहार यहाँ से लगता है, तो ये सबसे बड़े स्टेट हैं। तो ये है 1751 किलोमीटर की। फिफ्थ पे है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार से लगता है 1643 किलोमीटर। सेवन्थ में नंबर पे भूटान, कितना लगता है भूटान से 699 किलोमीटर। अफ़गानिस्तान से लगता है 106, सबसे कम लगता है अफ़गानिस्तान से, और सबसे ज़्यादा लगता है बांग्लादेश से। ठीक है, अब मैंने बताया था, अब थोड़ा सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले स्टेट जो लग रहा है कंट्री से, उनके साथ कौन कौन से स्टेट स्टेट कनेक्टेड हैं उनको हमको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बताओ अफ़गानिस्तान से क्या बताया था मैंने, सबसे कम बॉर्डर है इसके साथ। तो अफ़गानिस्तान से कौन सा लगता है, लद्दाख। ठीक है, ओनली लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल क्या है, लेह। ठीक है, अभी इसको यूटी बनाया गया था किससे हटा के, जम्मू एंड कश्मीर से। फिर अब बांग्लादेश का बताओ, बांग्लादेश के साथ किस किस का बॉर्डर लगता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। ठीक है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। समझ में आ रहा है, वेस्ट बंगाल से कितने स्टेट लगते हैं, 5, अफ़गानिस्तान से 1। ये आपको सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे ज़्यादा कनेक्ट होता है अपने इंडिया से, अफ़गानिस्तान का सबसे कम। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में ये क्वेश्चन दे रखे हैं। अभी इसमें एक चीज़ और दे रखी थी, हमारे जो टोटल लैंड बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर की है। कभी कभी ऐसा पूछने आ सकता है ना, आपको आइडिया होना चाहिए अप्रॉक्स कितने हैं। तो अप्रॉक्स आपको याद रखना है 15,000 किलोमीटर के लगभग हमारी लैंड बाउंड्री है। वैसे एग्जैक्ट है 15,106.7 किलोमीटर। आपको याद रखना है 15,000 किलोमीटर के लगभग लैंड बाउंड्री हम शेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया आर देयर। मतलब ये पूछ रहा है हमारे पास, मतलब जो पड़ोसी कंट्री हैं, देश हैं, वो कितने हैं जो हमसे कनेक्ट रहते हैं। तो कितने हैं, लैंड बाउंड्री से कनेक्ट हैं 7, और सी बाउंड्री से कनेक्ट हैं 2, तो कितने हो गए 9, टोटल है 9, 7 + 2, ये याद रखना है। अब सेकंड में पूछा है, नेम द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। अब आपने पड़ोसी देशों के नाम तो पता होने चाहिए, तो कितने हैं, 9 कंट्री हैं। तो 9 में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अफ़गानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसमें 2 कौन से हैं, सी बॉर्डर वाले हैं। कौन कौन से, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वो सबसे छोटा देश है भूटान। ठीक है, भूटान इज़ द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। एरिया के हिसाब से पूछ रहा है, तो सबसे छोटी है भूटान। अब ये पूछ रहा है, अभी हमने पढ़ा था लैंड बॉर्डर कितना था, लगभग 15,106 के आसपास था किलोमीटर। अभी ये कोस्ट लाइन की बात कर रहा है, तो कितना है 7,516 किलोमीटर। जो हमारा ऐसी कंट्री है इंडिया, जो इसका पानी वाला बॉर्डर है कोस्ट लाइन, तो वो कितने किलोमीटर है, वो है 7,516.6 किलोमीटर, लगभग 7,500 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारी लैंड बाउंड्री ज़्यादा है, मतलब लैंड से जो कनेक्टेड हैं वो ज़्यादा हैं, और जो वाटर वाली वो है 7,500 किलोमीटर। ये खाली मैप इसलिए लगाया है मैंने कि आपका टेस्ट किया जाएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। तो ये मैं नंबरिंग करूँगा, 1 आपको सोचना है, कमेंट करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक यहाँ है 9। बताओ, सोच लिया होगा आपने। चलो मैं बता देता हूँ, 1 पे कौन सी कंट्री आएगी, ये तो सबको पता होगा 1 पे कौन सी कंट्री आएगी, है ना।
क्योंकि अगर 1 वाला ही नहीं पता होगा तो फिर कुछ नहीं पता आपको। तो 1 पे आएगी कौन सी कंट्री? पाकिस्तान। ठीक है। सेकंड पे कौन सी कंट्री आएगी? अफ़गानिस्तान। थर्ड पे कौन सी कंट्री आएगी? चाइना। फोर्थ पे कौन सी कंट्री है? नेपाल। फिफ्थ पे कौन सी कंट्री है? भूटान। सिक्स्थ पे कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। सेवेंथ पे म्यांमार। एट्थ पे श्रीलंका। नाइन्थ पे मालदीव। आपको बचपन वाली ट्रिक पता ही होगी, ठीक है। बचपन वाली ट्रिक से आप सारी कंट्री याद कर सकते हैं। जैसे अगर आ जाता है कि सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री किसके साथ है, तो बी ए मतलब बांग्लादेश कि सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसके पास है? अफ़गानिस्तान के पास। ठीक है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ क्वेश्चन और हैं आपके लिए, आपको जवाब देना है। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड? अब ये बताओ, जो जिसके साथ हमारा बॉर्डर लग रहा था उन्हीं में से एक कंट्री ऐसी है जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो है चाइना। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड वेयर इट इज़ सिचुएटेड। हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड पूछ रहा है, तो वो ऐसी कंट्री है जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती है, लैंड बॉर्डर, तो वो है नेपाल। ठीक है। नेपाल में कौन सा है हाईएस्ट पीक? कौन सा है नेपाल में? तो माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है, बट अभी हाल फिलहाल में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है। तो उसको 8848 की जगह पे आप 50 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियली अभी मतलब बुकों में नहीं आया, बट ऐसा बताया गया है पेपर में। नेम द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? तो भूटान है, वो तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड? बताओ, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर शेयर करती है? इंडिया के साथ नहीं पूछ रहा है, इसमें वर्ल्ड की बात कर रहा है, तो आपको पता है कौन है? बताओ। यस, आपका सही आंसर कौन सा होना चाहिए? क्या चाइना है, या रसिया है, या इंडिया है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने ऑप्शन दिए हैं चाइना, रसिया या इंडिया। इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है। जिसका कमेंट पहले आएगा मैं उसको देख के बताऊंगा कौन सा सही है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी फॉर सिविल्स। हमारे और भी सारे इनिशिएटिव हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। 1000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। आप प्लेलिस्ट में जाके उनकी पूरी प्लेलिस्ट को जाके देखें। 1000 क्वेश्चन हैं, एक साथ मिल जाएंगे आपको, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, विद एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।